हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य बिल क्या होता है? गुफा कि गुफा की आवाज को नहीं कदापि कभी भी मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई कि बिल की वाणी को मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुना गया या मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो इसमें ये स्टोरी एक, तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र एक कथा संग्रह है, विष्णु शर्मा की रचना। तो विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को पढ़ाया था। तो ये जो उनका पंचतंत्र है, इसमें 5 तंत्र थे। तो ये तीसरे तंत्र काको उलिक्यम से लिया गया है ये स्टोरी। तो इसमें पशु पक्षियों की नीतिप्रद कहानियां हैं। तो इसकी जो स्टोरी है हम पढ़ेंगे ध्यान से। कस्मिचित वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ती समा। कस्मिचित किसी, वने वन में, ये लगा बेटा आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन। वन में खरनखर नाम का सिंह क्या होता है? शेर। प्रतिवस्ती समा रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। तो क्या है? किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। फिर है स कदाचित इतस्तता परिभ्रमण। शुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। कि स वह, कदाचित कभी या किसी दिन, इतस्तता इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, शुद्धार्थ भूख से, न या नहीं, किंचित अपि, ये जो दो है इसका जब संधि विच्छेद करोगे आप तो किंचित और अपि। आहारम प्राप्तवान कि कभी वह या किसी दिन वह इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। कि एक दिन वो इधर उधर भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था लेकिन उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। फिर ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः फिर सूर्यास्त समय क्या होता है? सूर्य छिपने के समय। एकाम एक, महती गुहां, महती होता गहरी गुफा को, दृष्ट्वा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय लगा इसमें, दृष्ट्वा देखकर, स वह, अचिंत्यत सोचता है। कि फिर सूर्यास्त के समय एक गहरी गुफा को देखकर वह सोचता है। फिर नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि। ये देखो को अपि, जब इसका संधि विच्छेद करोगे आप तो क विसर्ग और अपि बनेगा, क जमा अपि। तो को अपि जीव आगच्छति। नूनम क्या होता है? निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो रात में, ये जो गुहायाम, एतस्याम और रात्रो जो तीनों ये शब्द है ये है आपके सप्तमी विभक्ति के एक वचन के। कि रात में, को अपि कोई भी जीव क्या होता है? जीव जंतु, आगच्छति आता है। कि तो उसने क्या सोचा कि गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा था कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, कि कोई ना कोई जीव तो इसमें रात को शायद आता है। ऐसा कौन सोच रहा था? शेर। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्र एव, ये है आपका संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका? अत्र जमा एव। अत्र होता यहाँ, एव होता ही, यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा छुपकर, तिष्ठामि रहता हूँ या ठहर जाता हूँ, कि इसलिए यहाँ पर ही छुपकर बैठ जाता हूँ या छुपकर ठहर जाता हूँ। तो इतना आया समझ आपको। फिर नेक्स्ट है आपका एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी ददीपुच नाम श्रीगाल समागछत। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, ददीपुच नाम का गीदड़ वहां आया।
तो क्या है, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधीफुस नाम का गीदड़ वहां आया। तो जो शेर कहाँ छुप गया था, गुफा में। फिर गुफा का स्वामी कौन था, गीदड़, जिसका नाम था दधीफुच, तो वो वहां पर आ जाता है। फिर क्या होता है कि स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर आगता। ये बही आपका और आगता ऐसे करके बनेगा, बही विसर्गे आगता संधि विच्छेद। कि स वह च होता है और यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं, न च बही आगता कि बाहर आते हुए नहीं। तो क्या है, गीदड़ वहां आता है, फिर वो जहां तक देखता है, मतलब उसके जहां तक उसकी नजर जाती है, तो वहां तक क्या देखता है कि शेर के पैरों के जो निशान है वो गुफा में जाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं। तो उसको अंदाजा लग जाता है कि शेर गुफा में गया है, क्योंकि उसके पैरों के निशान वो देखता है। कौन देखता है, गीदड़। फिर श्रृगाल अचिंत्यत कि गीदड़ सोचता है, अहो विनिष्टो अस्मि कि अहो मेरा विनाश होगा, या मैं तो अब मारा गया। वो डर गया कि हाय अब क्या करूं, अब तो मैं मारा जाऊंगा। फिर नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति इति, ये इसका संधि विच्छेद करोगे आप तो क्या बनेगा, अस्ति, अस्ति में आएगी तो में छोटी की मात्रा, और इति, अस्ति इति तर्क्यामि, नूनम निश्चय ही, अस्मिन इस बिले, बिल में या गुफा में, शेर अस्ति है, इति ऐसा, तर्क्यामि सोचता हूँ। तो फिर गिद्ध ने क्या सोचा कि ओहो मेरा विनाश हो जाएगा, या ओहो मैं तो मारा गया। फिर निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। फिर तत् किम करवाणी कि फिर क्या करूं। फिर एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर, दूरस्थ रंव कर्तुम आरब्ध कि ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज लगाना शुरू करता है। तो वो दूर से ही आवाज लगाना शुरू करता है। कौन करता है, गीदड़। अब गीदड़ क्या आवाज लगाता है कि भो बिल कि अरे गुफा, किम न स्मरसी कि क्या तुम्हें याद नहीं है, किम न स्मरसी कि क्या तुम्हें याद नहीं है। ये जो इसका संधि विच्छेद बनेगा, यत और मया, यत जमा मया। यत होता है कि, मया मेरे द्वारा, त्वव्यास है तुम्हारे साथ, समय होता है आपका शपथ लेना या शर्त लगाना, कृतो अस्ति की गई है, यत की, यदा अहम, इसमें क्या संधि विच्छेद बनेगा आपका, यदा जमा अहम। यदा होता है जब, अहम होता मैं, बाह्यत बाहर से, प्रति आगमिष्यामि क्या बनेगा इसका, प्रति इसमें उपसर्ग है, आगमिष्यामि प्रति आगमिष्यामि वापिस आऊंगा, तदा तब, तुम माम मुझे, आकार क्या है, आकारिष्यसि, आकारिष्यसि मतलब पुकारोगे तुम मुझे। तो फिर क्या है, उसने गिद्दड़ ने दूर से ही आवाज लगाना शुरू किया। क्या आवाज लगाई उसने कि अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ मैंने शर्त लगाई है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे। ऐसा किसने बोला, गीदड़ ने। किसको बोला, गुफा को। उसने क्या करना था, क्यों बोल रहा था वो ऐसा, क्योंकि उसने पता लगाना था कि अंदर शेर है या नहीं। तो गुफा आवाज थोड़ी ना सुनेगी, लेकिन गीदड़ ने क्या किया, गीदड़ सिर्फ वैसे आवाज लगा रहा था ताकि उसने ये चेक करना था, इसने ये पता लगाना था कि गुफा में अंदर कोई है या नहीं। तो आगे देखिए बेटा, फिर यहाँ से, यदि त्वम माम न आहर्यसि तरहि अहम द्वितीयम विलम यास्यामि इति, कि यदि तुम माम मुझे, न आहर्यसि यदि तुम मुझे नहीं
पुकारोगे। आह्वानयसि तर्हि फिर अहम मैं द्वितीय बिलम दूसरे बिल में यास्यमि इति चला जाऊंगा। फिर उसने दूसरी बात क्या कही कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा किसने कहा? गीदड़ ने। फिर आगे बेटा कि अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ये इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या है? एतत् श्रुत्वा, अथ फिर एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर सोचता है। नूनम एशाम, ये क्या है? नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, सम आह्वानम करोति, कि निश्चय ही ऐसा यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा आह्वान करती है। आह्वान मतलब पुकारती है। तो क्या है? यह सुनकर, या एतत् श्रुत्वा, कि फिर यह सुनकर शेर सोचता है कि निश्चय ही गुफा स्वामी को सदा पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से, मद भयात मतलब मेरे डर से, न नहीं, किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। तो जैसे गीदड़ ने आवाज लगाई थी गुफा के लिए, तो शेर अंदर क्या सोच रहा है कि शायद ये गुफा अपने मालिक को हमेशा पुकारती है, लेकिन आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा किसने सोचा था? शेर ने। फिर देखो बेटा आगे, अथवा साधु साधु इदम उच्यते, ये साधु और इदम बनेगा इसका, कि अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए साधु ने कहा या किसी सज्जन लोगों ने कहा है कि, क्या कहा है इसमें? कहावत है आपकी बेटा, सुक्ति। भय संत्र सत मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवरंतते न वाणी च बेफूत, इसमें जो बेफूत है, सॉरी बेफतू है, इसमें जो आधा शौ है इसमें विसर्ग बन जाएगी, तो बेफतू च अधिको भवेत, ऐसे होगा ये बेफुत, सॉरी बेफतू, फिर शौ जो है इसकी विसर्ग बनेगी, वेफतु च अधिको भवेत, ऐसे ही कि भय संत्र मनसाम सत्य मनसाम, कि डरे हुए मन वाले, कि जब हमारा मन डरता है तो क्या है? हस्तपाद आदि का, हाथ और पैर की क्रिया प्रवरंतते, तो जो हमारे मतलब जब हमारा मन डरता है या जब हमारे मन में डर होता है तो हमारे हाथ और पैरों की क्रिया सही रूप से नहीं होती और वाणी भी ठीक से नहीं आती और शरीर में कंपन अधिक होती है। इसका सिंपली से अर्थ क्या ले गया आप इस श्लोक का, कि जब हमारा मन डरता है, हमें डर लगता है किसी बात से, तो क्या होता है? हमारे हाथ और पैर की क्रियाएं, मतलब हम उल्टे काम करते हैं डर में, फिर जो काम हमें करना होता वो काम हमारे से सही रूप से नहीं होता। और आवाज भी हमारी अच्छी प्रकार से नहीं आती, क्लियर हम बोलते नहीं है जब हमें डर लगता है। और क्या है? हमारे शरीर में कंपन होती है। तो कब होता है ऐसा? जब हमारे मन में डर हो कोई। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ था? शेर के साथ, क्योंकि उसका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। उसको मतलब ये नहीं लगा कि मैं आवाज करने लग जाऊं, उसको लगा कि ये शायद गुफा बुलाती होगी किसको? अपने मालिक को। तो उस समय वो डर रहा था कि उसने सोचा शेर ने कि अगर मैंने कुछ मतलब अगर ये गीदड़ अंदर नहीं आएगा तो मेरे लिए कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी डर गया भूख के मारे। फिर तद अहम अस्य आवानम करोमि, तद अहम, इसलिए मैं उसको पुकारता हूँ। ठीक है, ऐसा किसने सोचा बेटा? शेर ने, कि अब मैं उसको पुकारता हूँ। किसको? गीदड़ को। फिर लास्ट है, एवं सबिले प्रविशे में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार वह बिल में प्रवेश होके मेरा भोजन होगा। तो क्या है कि उसने क्या सोचा कि अब मैं पुकारता हूँ गीदड़ को, फिर इस तरह वो जब बिल में आ जाएगा, गुफा में आ जाएगा, तो मेरा भोजन बनेगा, मतलब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर इत्थम विचारे सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम करोत, आह्वानम अकरोत, अकरोत बनेगा इसका। इत्थम विचारे, यह सोचकर
शेर अचानक गिद्दड़ का आह्वान करता है, या यह सोचकर शेर ने अचानक ही गिद्दड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आवाहयत। तो इसमें है सिंहस्य शेर की उच्च गर्जना से, ये शेर की गर्जना से या ऊंची गर्जना से की प्रतिध्वनि से गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। मतलब क्या है, जब बेटा हम जब हम खाली कमरे में होते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, आराम से बोलते हैं, फिर भी हमारी क्या है, आवाज गूंजती है। उसी प्रकार शेर के साथ भी क्या हुआ कि जैसे उसने गरजना शुरू किया या आवाज लगाना शुरू किया, तो उसकी प्रतिध्वनि से गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। मतलब उसकी आवाज क्या है, गुफा में गूंज गई और जोर से ही गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशुआ भवभीता अभवन। अनेन इससे अन्य अपि पशुआ दूसरे भी पशु भयभीत अभवन डर गए। तो इसकी आवाज सुनकर क्या है, जो दूसरे पशु थे इधर उधर वो भी डर गए। श्रृगाल अपि तथा दूरम पलायमान इमम अपठद। तो श्रृगालो अपि गीदड़ भी ततः दूरम वहां से दूर, पलायमान जाता हुआ, इमम पठत यह पढ़ता है। तो गीदड़ भी वहां से दूर जाता हुआ यह पढ़ता है। यह क्या पढ़ता है, वो श्लोक क्या पढ़ता है कि अनागता यो कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत अनागतम। करोत अनागतम ऐसे बनेगा। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलसे वाणी न कदापि में श्रुता। कि अनागता यो कुरुते सो शोभते। अनागता होता बेटा आए हुए मुसीबत का, मतलब कि किसी मुसीबत के आने से पहले जो उसका उपाय करता है वह शोभा पाता है। ठीक है, पहली लाइन का क्या है कि आने वाली किसी भी मुसीबत का जो पहले उपाय करता है वह शोभा पाता है। और क्या है, सौ सोचेते यो न करोते अनागतम। और जो आने वाली मुसीबत का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वने अत्र यहाँ वन में रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा कि यहाँ जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। विलस्य वाणी ना कदापि मैं श्रुता, लेकिन गुफा की आवाज को मैंने कभी भी नहीं सुना। तो क्या इसका कि जो आने वाली मुसीबत, या जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आने वाली है, अगर हम उसका पहले उपाय कर लेते हैं तो उसका अच्छा होता है, वो इंसान शोभा पाता है। और अगर हम आने वाली मुसीबत का पहले उपाय नहीं करते तो हमें दुख भोगना पड़ता है। और यहाँ इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने आज तक बिल की आवाज़ को या गुफा की आवाज़ को नहीं सुना। ऐसा किसने कहा, गीदड़ ने। तो इस कहानी से हमें बेटा क्या शिक्षा मिली कि कोई भी मुसीबत हो तो हमें आने वाली मुसीबत का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बाद में जब मुसीबत आ जाए या कोई भी हमारे ऊपर आपदा आ जाए तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ ना हो। जैसा कि किसी ने किया था, गीदड़ ने। जब उसको रियलाइज हो गया, उसको लगा कि अंदर शेर है, तो उसने वैसे ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तो फिर शेर ने ये सोचा कि सच में ये गुफा पुकारती होगी, और वो शेर गुफा को पुकारने लगा, जिससे कि गीदड़ को पता लग गया कि अंदर शेर है, और वो वहाँ गया ही नहीं और चला गया वहाँ से कि मैं तो बूढ़ा हो गया यहाँ गुफा में रहते रहते, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ को नहीं सुना। तो हमें गीदड़ की तरह बनना है। क्यों बनना है कि आने वाली मुसीबत अगर हमें लगे कुछ कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है तो हम उससे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें। ओके बेटा, थैंक यू।